everyone, this is Renu, Assistant Professor of Commerce, Government PG College, Narayangarh. I have to discuss the topic Depository Act 1996. Let's start. Depository Act 1996 introduced the depository system in India. Depository Act 1996 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम फिजिकल सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन. डिपॉजिटरी सिस्टम के अंतर्गत फिजिकल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू. There are two depositories in India. First one is a NSDL and second is a CDSL. First one is a NSDL. Is National Security Depository Limited and CDSL is Central Depository Services Limited. NSDL has been working since 1996 and CDSL has been working since 1999 in India. तो भारत में दो तरह की डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL, जो हमारे शेयर्स को होल्ड करके रखती है. मतलब शेयर्स की जितनी भी डीलिंग होती है वो NSDL और CDSL के थ्रू. The constituents of the depository systems are the first one is a depository, second is a depository participant, third is a demat account, fourth one is issuing company and the fifth is investor. The first one is a depository. A depository is a system which holds shares and securities in the form of electronic account in the same way a bank hold its customers money in a saving accounts. मतलब पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली टाइम में जो शेयर्स की सेलिंग और परचेजिंग होती थी एक फिजिकल फॉर्म में होती थी. मतलब एक फिजिकल नोट दिया जाता था जब भी शेयर्स को सेल किया जाता था. जो भी रिसीट दी जाती थी वो उसका एक मैन्युअली रिकॉर्ड बनाया जाता था, उसको एक पेपर फॉर्म में. ऑन दैट टाइम डिपॉजिटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी. मीन्स जो भी हार्ड फॉर्म, जितनी भी पेपर फॉर्म में जो भी काम किया जाता था उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके लिए डिपॉजिटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी. तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, हमारे जितने भी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट. इसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इट जस्ट लाइक अ बैंक, कि जो डिपॉजिटरी है एक बैंक की तरह काम करता है. कैसे? बैंक डिपॉजिट कैन विदड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी. जिस तरह से एक डिपॉजिटर्स, मान लीजिए हम एक डिपॉजिटर्स हैं, हम अपने बैंक से जो है वो पैसा विदड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं. सेम उसी तरह से डिपॉजिटरी है. एक इन्वेस्टर्स कैन विदड्रॉ एंड डिपॉजिट हिज शेयर्स. इन्वेस्टर्स जो है वो अपने शेयर्स को विदड्रॉ कर सकता है, मतलब सेल कर सकता है, एंड डिपॉजिट हिज शेयर्स को डिपॉजिट कर सकता है, मीन्स परचेज कर सकता है. Next is the features of depository. The first one is a organization which holds securities, shares, debentures, etc. एक डिपॉजिटरी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी तरह की सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखती है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा. सेकेंड इज अ डिपॉजिटरीज इन इंडिया. दो तरह की डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL. जो भारत में दो तरह की डिपॉजिटरीज हैं जिसमें सभी तरह के शेयर्स को जो होल्ड करके रखती है और सारा शेयर्स का जितना भी काम है, जितनी भी डीलिंग है वो इन्हीं NSDL और CDSL के थ्रू होती है. थर्ड इज अ offer services only after obtaining certificate from the Security Exchange Board of India (SEBI). मीन्स अब डिपॉजिटरी कैसे काम करेगी? डिपॉजिटरी तब वर्क करेगी जब उसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. जब वो सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी को मिलेगा तभी डिपॉजिटरी जो है वो वर्क करेगी. Next is a control electronic transfer of securities and settlement of transactions with the help of depository participants. जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं. जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट होता है, उसमें जो भी पैसा ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है. जैसे हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और जब भी हम अपने नेट बैंकिंग में अपने अकाउंट्स को ओपन करके देखते हैं तो उसमें हमारा कैश पड़ा होता है. मतलब एक्चुअल में वो कैश नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वे में लिखा होता है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है और उसे हम कभी भी निकलवा सकते हैं. तो सेम उसी तरीके से हमारे अकाउंट्स में जो भी शेयर्स होते हैं उन सबको ट्रांसफ़र कैसे करना है, कैसे उनकी सेटलमेंट करनी है, पेमेंट का काम, वो सारा काम डिपॉजिटरी का होता है और विद दी हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. किसकी सहायता के साथ? विद दी हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं वो आगे बताया जाएगा. नेक्स्ट इज इंश्योर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज विद स्पीड एंड एक्यूरेसी. अब ये है जितनी भी सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो रही हैं वो स्पीडली हैं.
स्पीडली होती हैं इसमें डिपॉजिटरी सिस्टम में। पहले क्या होता था, पेपर वर्क था, सर्टिफिकेट, शेयर का सर्टिफिकेट मिलता था, काम स्पीडली नहीं होता था, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी, मीन्स टाइपिंग प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, टाइम पे काम नहीं होना। लेकिन जब डिपॉजिटरी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगा तो सारा काम स्पीडली होने लगा, क्योंकि डायरेक्टली एक एंट्री की जाती है, जो काम एक्यूरेट होता है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो सडन ही उसे करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द सेकंड इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? फर्स्ट वन इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के जो एजेंट है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कैसे? लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स, कि जब भी इन्वेस्टर्स को कोई भी काम होता है तो वो सीधा डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कि ये एक इन्वेस्टर्स है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाएगा, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स किसके पास जाएगा? डिपॉजिटरी के पास। तो इस तरह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक लिंक की तरह काम करता है। थर्ड इज any financial institutions, broker, bank, etc. can become depository participants. कोई भी financial institutions, शेयर ब्रोकर, बैंक जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, बट दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ एट सेबी। बस इसमें ये कंडीशन है कि उन्हें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर होना पड़ेगा, तभी वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज दे ओपन द डीमेट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन सिक्योरिटीज एंड बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं, अगर एक इन्वेस्टर्स अपनी जो है वो एक इन्वेस्टर्स हैं, तो अब जो इन्वेस्टर जो भी अपनी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करना चाहता है तो उसके लिए इसको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और वो डीमेट अकाउंट कौन ओपन करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो जो डीमेट अकाउंट को ओपन करेगा, जिसमें सभी तरह की मेंटेन जो भी बैलेंस मेंटेन है, बैलेंस मेंटेन का मतलब ये नहीं है पैसे से नहीं है, सिक्योरिटी का बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट इज थर्ड इज डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं और अपनी सिक्योरिटीज को बाय और सेल करना चाहते हैं, सेलिंग और परचेज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन कराना पड़ेगा। जिस तरीके से बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट को जो है वो ओपन कराना पड़ता है, सेम इसी तरीके से अगर एक पर्सन जो है वो इन्वेस्टर अपनी शेयर्स और सिक्योरिटीज को सेलिंग और परचेजिंग करना चाहता है तो उसके लिए उसे डीमेट अकाउंट को ओपन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट एलिमिनेट प्रॉब्लम्स सच इज फॉर्जरी, थेफ्ट, ट्रांसफर डिले एक्सेट्रा। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनली टाइम में फिजिकली तरीके से पेपर फॉर्म में जो है वो वर्क किया जाता था, शेयर का सर्टिफिकेट होता था, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, लाइक फॉर्जरी, थेफ्ट। फॉर्जरी क्या होता है? साइन कॉपी कर लेना, कोई भी साइन कॉपी किए जा सकते थे। थेफ्ट, पेपर का चोरी हो जाना। ट्रांसफर डिले, मतलब कि अगर आप जल्दी से जल्दी किसी भी पर्सन को जो है वो शेयर ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो उसमें डिले हो जाना। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ? तो डिपॉजिटरी सिस्टम आया जिसमें डीमेट अकाउंट में जितने भी जो सारा काम जो है वो डीमेट अकाउंट में होने लगा, जिससे ये सभी प्रॉब्लम से हटा जा सके। नाउ नेक्स्ट इज फास्ट ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। अब स्पीडली वर्क है कि सभी काम ऑनलाइन किया जाता है, स्पीडली किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वे से किया जाता है, तो काम ईजिली हो जाता है। एंड सेटलमेंट का मतलब है कि पेमेंट की सेटलमेंट। अब पेमेंट की सेटलमेंट भी ऑनलाइन तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट इज रिड्यूस पेपर वर्क। अब पेपर वर्क का ज़्यादा काम नहीं रह गया, पेपर वर्क कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होना है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज ऑफ द डिफरेंट कंपनीज कैन बी होल्ड इन द सिंगल डीमेट का अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक कंपनी के एक से ज़्यादा कंपनी के शेयर्स हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही डीमेट अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा, दूसरा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, दूसरे कंपनी के शेयर खरीदे दूसरे डीमेट अकाउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास एक से ज़्यादा जितनी भी कंपनी के शेयर्स हैं आप एक ही डीमेट अकाउंट में इनकी सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इशूइंग कंपनी। इशूइंग कंपनी क्या होती है? कंपनी विच इशू सिक्योरिटीज। वो कंपनी जो आपकी सिक्योरिटीज को इशू करती है वो कौन होगी? है इशूइंग कंपनी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पर्सन्स हु वांट टू डील इन सिक्योरिटीज। जो आपकी जो अपने सेलिंग और परचेजिंग, जो सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करना चाहता है वो कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी सिस्टम एंड हाउ इट्स वर्क। अब डिपॉजिटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है?
investors must submit demat request form DRF along with the certificate to the DP participants, मतलब depository participants. एक निवेशक जो इन्वेस्टर होता है मस्ट सबमिट डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, इन्वेस्टर्स को जो है वो डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट कराना होगा अलोंग विद द सर्टिफिकेट, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के सर्टिफिकेट के साथ. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सबमिट द DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सबमिट करेगा DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट किसको? टू द इशुइंग कंपनी. इशुइंग कंपनी को जो है वो शेयर सर्टिफिकेट और DRF जो है वो सबमिट कराएगा एंड इंटीमेट द डिपॉजिटरी. उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगा, डिपॉजिटरी को इंटीमेट करेगा. द कंपनी वेरीफाई द DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट. उसके बाद क्या होगा, जो कंपनी जो है वो DRF को मीन्स डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म को और शेयर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगी. देन द कंपनी कन्फर्म द डिमेटेरियलाइजेशन टू द डिपॉजिटरी. आफ्टर दैट क्या होगा, जो कंपनी जो है वो कन्फर्म करेगी डिपॉजिटरी की डीमेट अकाउंट को. डिपॉजिटरी इन्फॉर्म द सेम टू DP. उसके बाद क्या होगा, डिपॉजिटरी इन्फॉर्म करेगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को. देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स देन क्रेडिट्स इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट विद द शेयर्स. फिर क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है डीमेट इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में शेयर्स दे देगा. देन लास्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द इन्वेस्टर. तो क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या कर देगा, इन्वेस्टर को एक अकाउंट स्टेटमेंट दे देगा. तो इस तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो वर्क करता है. नेक्स्ट इज अ नेसेसिटी ऑफ डिपॉजिटरी. अब डिपॉजिटरी की जरूरत क्यों पड़ी है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो पहले काम होता था वो इलेक्ट्रॉनिक वे में नहीं फिजिकली तरीके से होता था. फिजिकली फॉर्म में जो भी काम है पेपर फॉर्म में किया जाता था, उन सभी उसके जब पेपर फॉर्म में किया जाने लगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स सफर की जाने लगी, जैसे लाइक फॉर्जरी, थेफ्ट, ट्रांसफर इन डिले. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जैसे कि बैड डिलीवरी, फेक सर्टिफिकेट, लॉस ऑफ सर्टिफिकेट्स, डिले इन ट्रांसफर होने में डिले जो है वो शेयर ट्रांसफर में डिले हो जाता था, लॉन्ग सेटलमेंट, लंबे समय जो है वो पेमेंट जो है वो करने में डिले हो जाती थी, मिसमैच ऑफ सिग्नेचर्स, फॉर्जरी का केस हो जाता था, डिले इन रिफंड. मतलब बहुत सारी ऐसी इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो डिपॉजिटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी. डिपॉजिटरी सिस्टम में सभी काम जब ऑनलाइन होने लगा. नेक्स्ट इज द रोल ऑफ डिपॉजिटरी. क्या रोल है डिपॉजिटरी का? डिपॉजिटरीज आर इंटीरियर इंस्टीट्यूशंस इन द कैपिटल मार्केट. एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दैट द फंक्शनली कैन बी कंपेयर टू द बैंकिंग आइडेंटिटी. इन इंडिया देयर आर द टू डिपॉजिटरी, नेमली इज अ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी. नेमली दो तरह की डिपॉजिटरी है, NSDL एंड CDSL, जो रजिस्टर्ड है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा. दोनों कंपनी CDSL और NSDL का क्या काम है, वो शेयर्स को होल्ड करके रखती हैं. शेयर्स की जितनी भी डीलिंग होती है वो CDSL और NSDL के थ्रू होती है. मतलब जितनी भी शेयर्स की जो भी नॉलेज होती है हमें CDSL और NSDL से पता चलती है. नेक्स्ट इज अ बेनिफिट्स ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम. अब बेनिफिट्स क्या हैं डिपॉजिटरी सिस्टम, ये लास्ट टॉपिक है. दैट इज सेल्स एंड परचेज ऑफ द stock of any company on any stock exchange is facilitated by the depository services. डिपॉजिटरी सर्विसेज के द्वारा आप एक कंपनी के शेयर और सिक्योरिटीज की सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हैं अगर आपके पास डिपॉजिटरी है, आपके पास डीमेट अकाउंट है. नेक्स्ट इज सेव टाइम. इससे जो है वो टाइम बहुत ही कम लगता है क्योंकि सारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना है, ऑनलाइन होना है, तो समय की भी बचत होती है. नो पेपर वर्क. पेपर वर्क का कोई भी काम नहीं है, सभी सिस्टम ऑनलाइन है. लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट. इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम से कम लगती है. नेक्स्ट इज इजी इन ट्रांजेक्शन. बिजनेस करने में जो है वो आसानी होती है. ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन. इसमें क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, मतलब सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया है. फॉर्जरी का कोई केस नहीं होगा, फ्रॉड्स का कोई केस नहीं है, क्योंकि सब कुछ ओपन है. नेक्स्ट इज अ फिजिकली प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्टॉक एक्सचेंज. पहले क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम के अंतर्गत जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है. लास्ट इज रिस्क ऑफ लॉस एंड मल्टीनेशंस ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज एलिमिनेट. इसमें जो है रिस्क का लॉस जो है वो कम हो गया है एंड मल्टीनेशन ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इज एलिमिनेट. एंड जो सर्टिफिकेट मल्टीनेशन ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है वो एलिमिनेशन इसमें हट गया है, बिकॉज पहले जो काम फिजिकल फॉर्म में होता था, लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम आने पे सारा काम इलेक्ट्रॉनिक होने लगा है, ऑनलाइन होने लगा है. तो इसमें आप अपना जो भी काम है
अपने कंप्यूटर के थ्रू और अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हो। तो थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।